कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको आज हमने देखा कि संसद में बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने भी जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से एमएलए हैं, इरफान हफीज लोन जम्मू कश्मीर से आए हैं। आप रैली में आए, लेकिन रैली में अब आरोप ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। जो वर्ड्स कहे गए, प्रधानमंत्री पद की भी एक गरिमा होती है और इसीलिए आज पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप सबको मालूम है कि बीजेपी जो है, इनकी सोच जो है वो झूठ पे आधारित है। ये गलत आरोप, झूठ को रिपीट करो सच लगे। हर कोई जानता है कल पूरे मुल्क में एक मजबूत आवाज सामने चली है कि वोट चोर गधी छोड़, और उस आवाज के साथ पूरे मुल्क से लोग आए हुए थे। और हमें ये देखना है, हमें मुद्दे पे रहना है। हमें बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे से ध्यान हटे और तब वो कोई और चीजों पे चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, हम सारे सम्मान करते हैं, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात कल ये थी कि हम ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने सबूत पेश किए और इलेक्शन कमीशन की रिएक्शन, जैसे वो भाजपा के प्रवक्ता थे। हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, ये इस मुल्क के आईन का मामला है, ये जमहूरियत का मामला है। ये जो वोट से एक आम नागरिक को ताकत है जमहूरियत में कि अगर वो कल चाहे कोई भी सरकार बदल सकता है, उस पे आक्रमण है। ये झूठ की राजनीति, ये भाई को भाई से लड़ाने वाली राजनीति। और मुख्य तौर पे कल का जो मामला था वो ये था कि संविधान, क्योंकि आप संविधान को बचाना है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, रूल ऑफ लॉ है कि जो लोग तय करेंगे वही उसका समान होगा, उस पे आक्रमण है। क्योंकि आप वोट चोरी करते हैं। एक विदेशी महिला 22 जगहों पर उसका नाम आ रहा है, तो इसके अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? लेकिन आज पूरा देश एक सुर में बोल रहा है, वोट चोर गधी छोड़। और आप देखिए लोगों में क्या जोश था। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा, और जब मुल्क आजाद हुआ हमारे पास क्या था, इस मुल्क का निर्माण किया। ये मेट्रो देखिए, एम्स देखिए, ये आईएम्स देखिए, पूरे देश का निर्माण किया। तब तो भूखमरी थी, तब तो शायद हम एक सुई नहीं बना पाते थे। और आज देखिए, जब से बैठे क्या किया इन्होंने बताए। और जब आप सवाल पूछते हैं, या तो ईडी लगाते हैं, या तो सीबीआई पीछे लगा देते हैं, और उसके बाद आप देखिए कोई पूछे इनसे, शर्म करिए। और फिर ये कहेंगे कि हमें क्यों ऐसा बोला जाता है। अरे, किसानों ने प्रदर्शन किया, आप उनकी आवाज को इस तरीके से उनके साथ अन्याय करेंगे। आप देखिए महाराष्ट्र में कहते भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी। फिर जब वो इनके पास आ जाते हैं, दूध के दुल्हे हो जाते हैं। और उससे पहले आप सीबीआई, ईडी, जो भी आपसे बन पाता, आप उनके पीछे लगा देते, कहते ये आरोपी है, ये भ्रष्टाचारी है। आपके वोट चोरी, और ये जो कहता है ना चौकीदार, मैं कहता हूं ये भागीदार है जो जुल्म होता है, जो जातियां गरीब आवाम के साथ है, जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है। ये चौकीदार साहब नहीं है, ये भागीदार साहब है। और हम पता है किनके साथ मिले हुए हैं, किनको आज की डेट में फायदा मिल रहा है। गरीब आवाम देखिए किस तरीके से परेशान। पूछिए सवाल, कहां है काला धन, कहेंगे आप देश विरोधी है। अरे बाबा, किनको आप देश विरोधी कहते हैं? जिन्हें इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा, राजीव गांधी जी की कुर्बानी, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी, और जिन्होंने इस मुल्क के आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, उन्हें आज आप जब वो आपसे अवाम जनता के लिए संविधान की बात कहते हैं, लोकतंत्र की बात कहते हैं, इदारों की बात कहते हैं, महंगाई की बात कहते हैं, बेरोजगारी की बात कहते हैं, आप कहते हैं भाई ये तो देश विरोधी है। कौन है आप? और सबसे बड़ा अहंकार आप देखिए,
ये इनका कहना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। अरे विपक्ष जो होता है लोकतंत्र का अहम हिस्सा होता है, लेकिन इनका अहंकार देखिए, टूटेगा ये। इनकी नैया डूबने वाली है, सियासी नैया ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। और सारे जानते हैं किस तरीके से वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी को आप मानते हैं बड़ा मुद्दा मानेगी जनता? बिल्कुल बिल्कुल। कल लोगों ने देखा, आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से रामलीला मैदान में पूरे देश की आवाज, हमारे बहादुर जो पार्टी के इस देश के हित में बात करने वाले, वो आए थे और एक बहुत मजबूती के साथ, ताकत के साथ, जज्बे के साथ, मैं देख रहा था उनमें जज्बा का, कह रहे थे हम खाली इलेक्शन की बात नहीं है, सत्ता विपक्ष की बात नहीं है, हमें आज इस देश को बचाना है। और ये लोग क्या बोलते हैं, ये इनके इनकी 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 आप देखिए क्या सोच है। कहते 2014 में जब ये सत्ता में आए तब मुल्क आजाद हुआ है। तो ऐसी सोच का करेंगे क्या आप? इनको इलाज करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। बहुत बहुत वीडियो शुक्रिया जर्नलिस्ट आपका। साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।